हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग ये टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन लाए हैं, जो बिहार दरोगा प्री का टेस्ट सीरीज है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका हम आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको लखनऊ में किया जा रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको तंजिंदर पाल सिंह तुर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विश्व प्रसिद्ध नाट्यक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था आपको डॉक्टर कर्नल रेले। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये मोहिनीअट्टम आपको कहाँ का लोक नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉक्स का नाम क्या है। तो इसका नाम है आधार मित्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो तटरक्षक दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है 1 फरवरी को। यहाँ ऑप्शन में है 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ 30 जनवरी है। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में जानते हैं। तो शहीद दिवस या कुष्ठ रोग निवारण दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यह आपको गुजरात के कक्ष में किया जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड दिया गया है आपको कृष्णा बीवी लाला को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा किनकी है। तो यह आत्मकथा जो है ये आपको रत्नाकर सेठी का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईडा नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यक्रम स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित होगा। तो यह स्थापित होगा गुजरात के गांधीनगर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गन नगाई उत्सव मनाता है। तो ये मनाता है जोलिया रंग। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह आयोजित जापान में किया जा रहा है। ये मालाबार नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है। ये क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देशों में कितने देश होते हैं। तो 4 देश हैं। जो कि कौन कौन से देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, 4 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का निर्णय लिया है। ये लिया है आपको 4 गांव का। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के त्रिभुजा कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ। ये संपन्न हुआ है असम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। यह आयोजन हुआ था 1974 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 48 मीटर। बना लीजिएगा आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया जाता था। तो ये सही है। फिर आगे, वृत्त की 360 श्रेणियों में बांटा था जिसका समर्थन ज्ञान नहीं के लोगों को था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो 1974 से 78, जो कि 5 साल ना चल के ये 4 साल में ही समाप्त हो गई थी। यही आपातकाल और जनता पार्टी की सरकार रहने के कारण ये 4 साल ही चला था। अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थल पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। ये लागू हुआ था वर्ष 1999 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है।
ये समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो इसका हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का कितना हो गया है अब? 92। और शनि का कितना हो गया है? तो शनि का अभी 82 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मापक टर्नेडो की तीव्रता को मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये मापन में लाया जाता है फुटिया स्केल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांटो मैदान किस देश में है? तो वह है आपको जापान में। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा विस्थापितों के पुनर्विवास के समस्या से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है स्यूडोमोनास। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1970 में मिला था, हरित क्रांति के लिए। संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछ रहा है तो ये थार हो जाएगा। ये थार कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ सहारा जो दिया गया है सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ दे तो सहारा हो जाएगा। गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया मरु है। और कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो शैवाल का कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है और ग्लाइसोलिमिन, जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ये कब अस्तित्व में आया था? तो 1997 में अस्तित्व में आया था, जो कि लागू हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीला और रंगीन होता है? ये होता है दलपुंज। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है आपको विटामिन D2 को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरे के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो जल और NaCl का होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो मछली करता है, प्रोटोजोआ करता है, मेढक नहीं करता है और सरीसृप नहीं करता है। तो 1 और 2 करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। तो मस्तिष्क से आने और जाने उद्दीपनों का संवहन करना। सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संवहन और नियंत्रण करना। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि सी में दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर है इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है ग्राहम के अनुसार। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पदार्थ दिया गया है, यहाँ उपयोग दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, जो कि ये गलत है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सही है। लिथियम बायोकार्बोनेट गुड़ियों का उपचार, ये भी सही है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए नंबर हो जाएगा। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिकीय के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा हो जाता है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रेक्टोज। फ्रेक्टोज जो होता है शहद का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संदूषक से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो ये रांगे की चढ़ाई जाती है, जो कि टीन भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और 2 को मेल करना है। तो अष्टध्यायी जो है वो पढ़नी हो जाएंगे, महाभाष्य जो है वो पतंजलि, निरुक्त जो है वो यास्क हो जाएंगे, और वार्णिकी जो है कात्यायन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, जो कि किसमें है? ए में दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरकोर्निया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ कालक्रम दिया गया है और यह संस्कृति के लक्षण दिया गया है उस समय, तो ये मिलान करना है। तो इसमें आपको हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि ये साल्क, गैंडास, खंडक, उपकरण, संस्कृति भी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर
सी 3 हो जाएगा। मध्य पूर्णक प्रसार काल को क्या कहते हैं, तो ये आपको फलक संस्कृति कहा जाता है, 2 से मिलेगा। उच्च पूरा प्रसार काल इसको हम लोग कहते हैं अस्थि खुर्शी और दक्षिणी संस्कृति, इसका आंसर 1 हो जाएगा। मध्य प्रसार काल तो ये सूक्ष्म प्रसार संस्कृति कहलाता है। उसके बाद नव प्रसार काल जो कि पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहलाता है, तो इसका आंसर हो गया 3, 2, 1, 4, 5, जो कि किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो ये ऊष्मा शोषी परिवर्तन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है कुट्रालम की पहाड़ी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी, तो ये मिहिर भोज की थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो ये तुर्कों ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा क्या है, तो ये रूस साम्राज्य की विधानसभा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्पेस लॉरेंस को खोजा था, तो ये जर्मनी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि ये बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी जो कि कोलकाता में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो जयपुर में स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध जो कि चेन्नई में स्थित है। तो इसका आंसर जगह 4, 1, 2, 3 जो कि किस ऑप्शन में है, तो ये सी में ऑप्शन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। तो ये कला जो है ये आपको लखनऊ की है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये करामत अली जैनपुर थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1824 के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड एम हस्ट थे। इनका कार्यकाल कब से कब है, तो 1823 से 28 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल नामक सुंदरवादी संगठन स्थापित की गई थी, तो यह स्थापित 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। किसने किया था, तो सरलाबाई देवी चौधरानी ने किया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो ये मुख्य सेनापति जॉर्ज एनियस थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो यह स्थापना हुआ था 1906 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यहाँ देश दिया गया और उस देश का संसद का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, डेनमार्क का जो संसद का नाम है फोल्केटिंग है, तो ये सही है। भूटान त्योंगड़ू जो सही है। जापान का डाइट और इजराइल का नेसेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जो कि किस ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो कि ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, इसमें ये बताना है कि सत्य नहीं है जो गलत है। तो विधि के समक्ष समानता अमेरिका संविधान से लिया गया जो कि ये गलत है, अमेरिका से नहीं लेके ये ब्रिटेन से लिया गया है। फिर अगला है, विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से अद्भुत है, जो कि ये ब्रिटिश मूल से ना होकर ये अमेरिका से है, तो ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता था, तो ये बोडो चिल्ला के नाम से जानता है, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ये संहिता किसको कहते हैं, तो चारों वेदों को मिला के उसको संहिता कहा जाता है। यहाँ कन्फ्यूजन आपको होगा कि बी में होगा कि सी में होगा, तो यहाँ चारों मिला के दिया गया है संहिता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसके बाद अरण्यक होता है, उसके बाद उपनिषद होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, ये एयर राइफिंग शूटिंग से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एल अनसूटेबल वाय नामक पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक लिखी है करण जौहर ने, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, तो ये 64 बिट में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन से एक असत्य सुमेलित है, इसमें बताना है कि किसकी सहायक नदी वो गलत है। ये महानदी, पायरी, हंसदेव और तेल जो कि सही है। गोदावरी, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा ये भी सही है। कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयला ये भी सही है। गोदावरी, हैरांगी, हेमावती, अमरावती जो कि ये गलत है। ये जो तीनों नदियां हैं ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की। अगला क्वेश्चन है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला है लेखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, हाल ही में ये चर्चा में भी था। अगला क्वेश्चन है मज उल बहरीन किसकी रचना है, तो ये दारा सिकाहो की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो जातीय विद्रोह दिया गया है और नेतृत्वकर्ता दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखते हैं खेड़ा विद्रोह जो चक्र बेसाई, जो कि ये सही है। अगला है कोल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, जो कि गलत है। सिद्धू और कान्हू किस जातीय विद्रोह से थे, तो ये संथाल विद्रोह से थे, तो ये इनका संथाल से हो जाएगा। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तब बुद्धो भगत थे। बाकी आगे क्या है अलगुल्ला विद्रोह बिरसा मुंडा सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक कालीन नवदा टोली, यहाँ रोरी लिखा गया है जो कि ये टोली हो जाएगा। नंदा टोली किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो ये HD सकारिया थे। अगला क्वेश्चन है डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था, ये प्रथम जो हुआ था वो सतारा था। कब हुआ था, तो 1848 में। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे तर्जनी और मध्य क्रमशः किसके निरूपित करता है, तो ये निरूपित होता है लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के दिशा। तो ये दिया गया है आपको सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, तो ये बच्चों के लिए करता है, स्त्रियों के लिए करता है, जनजातियों के लिए करता है और दलितों के लिए नहीं करता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 जो कि दिया गया है सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 2015 से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, 83 के डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है, तो ये कहा गया है संघात्मक को, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने संवैधानिक सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनैतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, तो ये कहे थे डॉक्टर अंबेडकर ने, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडल व्यवस्था का नींव रखी गई थी, तो ये रखा गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये चर्चा है अनुच्छेद 161 में, यही राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये बीबी गिरी हो जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस मृदा को सिंचाई में कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है, तो ये काली मिट्टी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मीसा को 1980 में समाप्त किया गया था, जो कि ये गलत है। मीसा को 1980 में समाप्त नहीं करके ये कब आया था, तो सबसे पहले तो 1971 में आया था और 1979 में ये समाप्त हो गया था। NSA को 1980 में लागू किया था, ये सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 जो कि किस में दिया गया है, बी में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं, तो ये घघरा नदी के ऊपर को करनाली कहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है, तो ये कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। यहाँ दिया गया है मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे को कौन जोड़ता है, तो ये भोरघाट जोड़ता है। यहाँ दिया गया मुंबई से नासिक, जो कि इसको कौन जोड़ता है, तो थालघाट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति को सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पंजाब में। वही अगर क्वेश्चन पूछ देता कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाई जाती है, तो ये मिजोरम हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा था, तो ये निग्रो थी, सबसे पहले निग्रो आया था। यही पूछ देता कि सबसे बाद में आने वाली जनजाति, तो ये नार्डिक हो जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापी पाइपलाइन किन किन देशों के संयुक्त परियोजना है, तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, नाम से इसका क्लियर है। तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के बीच में ये कैसी पाइपलाइन है, तो ये गैसीय पाइपलाइन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति को परीक्षण करता है, तो ये परीक्षण करता है आपको उत्प्रेक्षण के, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस निकाय को यह समान वित्तीय गति से चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियम के बल को कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल को, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को गृह भूमि है? ये गृह भूमि है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अवशेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान को उपयोग किया है? ये GSLV Mk3 का प्रयोग किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।